अगले 5-7 मिनट में आपको पता चलेगा हम किस तरीके से बेस्ट वे में डीएसए को मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियो के कमेंट में आया कि डीएसए को हम करें किस तरीके से। एक वीडियो में मैंने ये भी दिखाया था, मैंने डीएसए को किस तरीके से पूरा मतलब कंप्लीट किया था 1 ईयर का चैलेंज खुद से। वो मैंने किसी को बताया नहीं था एज सच, बट वो फाइनली मैंने अचीव किया था। मैंने 1 साल तक कंटिन्यूस डीएसए की थी और मैं सारी चीज़ें सीख गया। फाइनली मुझे सारी चीज़ें पता हैं डीएसए में किस तरीके से काम करती हैं। मैं अच्छे खासे प्रॉब्लम्स कंटेस्ट में सॉल्व भी कर पाता हूँ। तो आपको अगर डीएसए अच्छे से सीखनी है फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं एक तरीका बताता हूँ क्या करना है। आपको पहले डीएसए का कोई भी टॉपिक है, सपोज एरे ही है, हम एरे लेके चलते हैं अभी के लिए, या लिंक लिस्ट लेके चलते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट लेके चलते हैं, एरे लेके चलते हैं, कुछ भी एक चीज़ एरे है। आपने इसके टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, पहले आपने समझा एरे होता क्या है, ठीक है, आपने ये पढ़ा। फिर आपने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है इसकी, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है इसकी रियल वर्ल्ड में कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। हर एक चीज़ के एप्लीकेशन होते हैं, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमें देखना है कि हम अपने प्रोजेक्ट में इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको ढूंढना है, ठीक है। ये पता है क्यों, ये इसलिए क्योंकि आपको इससे ना इंटरेस्ट आता है काफ़ी ज़्यादा कि हाँ एक्चुअल में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अगर आपने देखी हो जो मैंने बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था किस तरीके से एरे वगैरह का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, किस तरीके से सारी चीज़ें मतलब स्प्रेड ऑपरेटर के साथ भी हम एरे का यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एरे के साथ कर सकते हैं अपने, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम उसको। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि प्रोजेक्ट में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर लिंक लिस्ट है तो उसको हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए, जब हम ये सारी चीज़ें सीख गए, फिर हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है एरे के अंदर, ठीक है। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो हमारे पास ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स, GFG, कोडिंग निंजाज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको ये एक्सेसिबिलिटी देते हैं कि आप वहाँ पे जाके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डीएसए के, जो भी आपने सीखा है। तो अब वहाँ पे जब आप जाएंगे ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, जो भी आपको ज़्यादा फैमिलियर लगता है उस पर आप जाएंगे, और आपने फिल्टर लगाया प्रॉब्लम्स का, आपने लगाया एरे एंड लिंक लिस्ट। अब आपको उसमें 5-6 प्रॉब्लम या 10 प्रॉब्लम देखने को मिले। अब आपने उसको क्या किया कि उन प्रॉब्लम को आपने देखा कि हाँ उसमें, उसके बाद आपने टैग लगाया पहले इजी का, आपने फिर इजी के प्रॉब्लम 5 या 7 कर लिए। देन जब आप उनसे फैमिलियर हो गए उन प्रॉब्लम से, देन आपने मीडियम का टैग लगाया, और फिर आपने मीडियम के ऐसे ही 5 या 7 प्रॉब्लम या 8 प्रॉब्लम, जो जितने भी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपने उतने कर लिए। इसके बाद आपको हार्ड का टैग लगाना है, और 2-3 प्रॉब्लम इसके इसलिए करने हैं कि आपको पता चले एक्चुअल में इस टॉपिक में हार्ड किस लेवल का हो सकता है, कितना जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको ऑन कैंपस टारगेट करना है तो हार्ड प्रॉब्लम आपसे वहाँ पे पूछेंगे। इजी में भी काम चल जाता है, इजी टू मीडियम मोस्ट प्रोबेबली, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते। बट आपको हार्ड सीखना इसलिए है कि अगर आपका टारगेट कोई अच्छी कंपनी है, या कल को आप फ्यूचर में और डिफरेंट कंपनीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस केस में हार्ड और मीडियम प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस पे रखो। क्योंकि व्हेन आप कभी भी स्विच करो या किसी कंपनी में चेंज करो या कुछ भी, दे विल गोइंग टू आस्क यू दी मीडियम लेवल और हार्ड लेवल प्रॉब्लम इन दैट पैटर्न्स, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होता है और वो लेवल भी उसी टाइप का पूछते हैं। फिर तो हार्ड हो गया। तो आपने इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब जैसे एरे है, मैं मान के चलता हूँ उस पर आपने 20 प्रॉब्लम सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप रेडी हैं कंटेस्ट देने के लिए। कंटेस्ट क्या होता है, हर सैटरडे संडे या किसी भी डे पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म कंडक्ट करवाती है, जो रियल टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स एलोकेट होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना होता है। जैसे अगर लीड कोड की मैं बात करूँ तो वीकली कंटेस्ट होते हैं जिसमें 4 प्रॉब्लम होते हैं। एक आप इजी मान सकते हो, और 1 या 2 आप इजी टू मीडियम मान सकते हो, 1 हार्ड मान सकते हो। ये पैटर्न रहता है, और इसको आपको सॉल्व करना होता है। अब देखो क्या होता है, इनिशियली जब आप सॉल्व करते हो ना प्रॉब्लम, कंटेस्ट के अंदर आप बैठते हो, तो आपको क्या होता है, पहले आपको सीखना होता है कि टाइम बाउंड कैसे रहना होता है। टाइम खत्म होने वाली चीज़ भी कोई होती है, वो आपको कंटेस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। घर में कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आप टाइम लिमिट तो नहीं रहोगे, इतने तो आप शरीफ नहीं हो कि आप टाइम से प्रॉब्लम कर लोगे, नहीं। तो वहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपको 1 घंटा मिला है तो उसी में सॉल्व करना है, अगर 1.5 घंटा कहीं पे मिला है तो उसी में सॉल्व करना है, लाइक दैट। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी चीज़ क्या, हम टाइम सीखने गए थे वहाँ पे, नहीं, और भी चीज़ें सीखने को गए थे। क्या सीखने गए थे, हम सीखने गए थे कि एक्चुअल में हमें जब रैंडम प्रॉब्लम मिलता है कोई भी,
अब यहाँ क्या था कि हम फिल्टर लगा लगा के प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे, चूज भी कर पा रहे थे, ऐसी चीज़ें। यहाँ पे अगर मेरे को 4 मिला, उसमें से एक प्रॉब्लम अगर एरे का आया मेरे पास, तो वो रैंडम आया है, मैं उसमें खुद से लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, खुद से दिमाग लगा रहा हूँ। तो इस केस में क्या सीखने को मिलता है हमें कि हम पूरा लॉजिक किस तरीके से बिल्ड करें, खुद से किस तरीके से हमने लॉजिक बिल्ड किया है, वो हमें सीखने को मिला। अब देखो, मैं मान के चलता हूँ कोई स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम आया सपोज, ठीक है, कांस्टेंट विंडो साइज का प्रॉब्लम आया, कांस्टेंट विंडो साइज। अगर किसी को ये चीज़ें ना पता हो तो घबराना मत, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जब आप डीएसए करोगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कांस्टेंट विंडो का आया, सम इक्वल्स टू के ढूंढना है, मैक्स मतलब लेंथ क्या होगी एरे के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 है। अब ये सम इक्वल्स टू के आना चाहिए जो भी है, तो ये कितने हम करेंगे तो ये इक्वल्स टू के आएगा। इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आप ले लो XYZ। तो अब क्या होगा, जैसे आपने ये थोड़ा सा सोचा कि ठीक है मैं ऐसे करूँगा स्टेप 1 में, स्टेप 2 में मैं ऐसे करूँगा, स्टेप 3 में मैं ऐसे करूँगा, अब मैं स्टक कर रहा हूँ, स्टेप 4 में स्टक कर रहा हूँ, और मुझे पता है रिटर्न क्या करना है, सारी चीज़ें समझ आ गई, एक स्टेप नहीं समझ आ रहा। आपने बनाया और वो प्रॉब्लम रिजेक्ट हुआ, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना, और उस टाइम चैट जीपीटी जेमिनी कुछ भी नहीं करना है, AI टूल नहीं यूज़ करना, आप फेल हो जाओ उस कंटेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 4 में से 0 प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब बाद में आप उस क्वेश्चन को उठाओ, अब आप उस पर एनालिसिस करो कि क्या हो सकता था। अगर अब आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो, या जीपीटी वगैरह से आप कुछ भी देख सकते हो कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। जीपीटी को ये जरूर बोल देना कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग दे, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं। जो आपने 70% प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसको कंप्लीट करके 30 और करना है, पूरा 0 से 100 अपना सॉल्यूशन नहीं फेंक देना हमारे पास, फिर हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा उस केस में। तो ये एक होती है सिचुएशन, जैसे हम डीएसए के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कैसे हम टॉपिक से लेके और उसको मास्टरी तक पहुंचाना है। इसके स्टेप्स क्या थे, पहले हमें कंसेप्ट सीखना है, देन हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके बीच में एक चीज और आई थी, इम्प्लीमेंटेशन, किसी को याद हो तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमें जरूर देख लेना है, जिससे हमें मोटिवेटेड रहे हम कि हाँ इस चीज़ का एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ होता है, कोई भी कंसेप्ट हो डीएसए का वो हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। प्रॉब्लम किया हमने सॉल्व, फिर हमने कंटेस्ट दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा रिजल्ट आया और हमने एनालाइज किया। एनालाइज में अगर नहीं समझ आया तो हमने AI टूल का यूज़ किया या कोई भी ट्यूटोरियल का यूज़ किया। देन फिर हमने सीखा, सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, हम करते रहेंगे 6 मंथ्स के बाद आप रिजल्ट अपना कमेंट कर देना मुझे क्या आता है, ठीक है। किसी भी कंटेस्ट में आप एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप 6 महीने सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, एटलीस्ट 2 तो कर पाएंगे अगर आप अच्छे से देते हैं टाइम तो। और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ईजी होता है, सारी चीज़ें समझ के बस करना है। और रियल कंटेस्ट को काफ़ी सीरियस लेना है। एक 8 बजे सुबह होता है, एक 8 बजे शाम में होता है, मतलब सैटरडे को शाम में, संडे को सुबह 8 बजे। तो आप कंटेस्ट दो, सीखो, प्रैक्टिस करो और कमेंट करना अगर आपको कुछ भी इशू और बचा हुआ लग रहा है डीएसए में। तो इससे ज़्यादा कोई डीएसए का आपको अगर शॉर्टकट वगैरह बता रहा है, अगर डीएसए का कोई शॉर्टकट बता रहा है तो वो फेल करवा रहा है आपको। जस्ट वो अभी 5-10 दिन या 1-2 महीने के लिए आपको अच्छा लगेगा, बट जब प्लेसमेंट की बारी आएगी या किसी भी इंटर्नशिप इंटरव्यू की बारी आएगी आप फेल हो जाओगे उसमें, क्योंकि डीएसए का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो डिटेल और प्लस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसे टाइम दो, आप डेफिनेटली सीख जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। बाय बाय।